नेक्स्ट थ्योरम है वो है 1.2। वो कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइज इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्योर। मतलब क्या है इसका कि कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है, उसको एक्सप्रेस करते हैं या फैक्टराइज करते हैं, वो जो फॉर्म में आता है वो फॉर्म किसका प्रोडक्ट होता है? वो फॉर्म में आने के बाद प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इसका प्रोडक्ट होता है। और वह क्या होता है? एक यूनिक होता है। इसका क्या मतलब, जैसे कंपोजिट नंबर है, क्या है कंपोजिट नंबर? 2, 4, 6, 9, 12, 15 इस तरह से है, ठीक। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 so on, ठीक है ना। ये जो 2 है ना वो कंपोजिट भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक। इसमें देखना है आपको कि अगर मान लो ये 6 मान लो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 भी, 3 भी और 6 भी। इसको फैक्टर करने के बाद क्या आएगा? 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा, ठीक। लेकिन 2, 3 क्या है? ये क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 2 और 3 क्या है? 2 इंटू 3 क्या है? 6। ये क्या है? दोनों प्राइम नंबर है। अगर 15 को देखें, क्या? 3, 5 और 15, है ना। 1 भी होता है लेकिन 1 को अभी इग्नोर करके चलना है। 3, 5, 15 ये क्या है? प्राइम नंबर है। इसमें अब देखना है कि कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को 15, 6 ये कंपोजिट नंबर है, इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो जो फैक्टराइज होता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। इसके कहने का यही मतलब है। और वो क्या होता है? एक यूनिक फॉर्म में होता है। ऑर्डर इधर, जैसे ऑर्डर कैसे इधर, अगर मान लो 100 है, इसको फैक्टराइज कराते हैं 2 से, क्या हो गया? 50, फिर क्या? 2 से 25, फिर क्या? 5 से, फिर 5, फिर क्या? 5 से, ये क्या? 1, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? 100, 5 से क्या? 20, फिर 5 से क्या? 4, फिर क्या? 2 से 2, फिर क्या? 2 से 1। और ये कह रहा है द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्योर, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरह से इसको अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू क्या? 5 का स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं। ये बात जो है थ्योरम यही कह रहा है कि कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम जब फैक्टराइज करते हैं तो जो फैक्टराइज जो नंबर होता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करने पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा? प्राइम नंबर होता है। इसको समझने के लिए अभी एक्सरसाइज करते हैं। कौन सा? एक्सरसाइज 1.2 अभी करते हैं।
एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स क्या प्राइम फैक्टर। तो एक्सप्रेस करना है इसको प्राइम फैक्टर के रूप में। 140 है फर्स्ट, 140 को फैक्टराइज करते हैं, सिंपल प्रोसेस 270 2 35 5 7 और 7 क्या 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक, और 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, दोनों में से जो मर्जी हो वो आप लिख सकते हो। तो जब ये क्या है, कहने का यहाँ मतलब समझना है, 140 क्या है, ये कंपोजिट, यानी 1.2 जो थ्योरम था वो ये कह रहा था कि अगर कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करते हैं, अगर कंपोजिट नंबर को 140 कंपोजिट नंबर है, इसको फैक्टराइज करते हैं तो जो बाहर निकल के आता है वो क्या आता है, इसके फैक्टराइज जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। 2 प्राइम नंबर, 5 और 7 ये प्राइम नंबर हैं, ठीक। यहाँ देखना है ये 156 क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसको फैक्टराइज करते हैं 2 टाइम्स क्या 7 8, फिर 2 टाइम्स क्या 3 9, फिर क्या 3 टाइम्स क्या 13, है ना। अब यहाँ पे क्या फिर से देखना है, यहाँ पे फिर से क्या निकल के आया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये क्या है 2 क्या है प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर, 13 क्या है प्राइम नंबर। ये देखना है 3 8 2 5 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, फाइव टाइम्स कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है, कोई नहीं। इसको इसमें अगर देखना है तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। आप लोग कोशिश करना कि पहले 2 से करें, फिर 3 से करें, फिर 4 से करें, फिर 5 से करें, फिर 6, मतलब सीक्वेंस में चेक करना है, क्योंकि यहाँ अभी जल्दी जल्दी करना है, जो आया वो मैं कर दिया हूँ। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस क्या 17, ये क्या है, ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे कंपोजिट प्राइम नंबर है, और ये क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसी तरह से इसको देखना है 5005, इसको करना है 5 टाइम्स 1001, ठीक। अब कितने टाइम्स 9 टाइम्स 11 टाइम्स 7 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 1 7 3 7 4 जा 28 2 23, है ना, सही है ना, हाँ। अब कितने टाइम्स, अब 9 और ये क्या 11 टाइम्स, तो 11 1 और 3 है ना, और क्या 1, तो इसका जो फैक्टराइज आएगा वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर के फैक्टराइज करने पे क्या आता है
प्राइम नंबर। अब इसको देखना है, आप इसको करके देखना, वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स हैं 26 और 91, टू नंबर्स हैं। ठीक, इसका कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करें, फैक्टराइज कर लेते हैं 26 का 2 टाइम्स 13, ये क्या, इसका क्या आ गया 2 इंटू 13। इसका आप कर लेते हैं 91, तो 91 का 7 31, तो ये आ जाएगा। इसका क्या आ गया सेकेंड का 26 का ये, और 91 का 7 इंटू 30। एचसीएफ पहले निकाल लो। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं ना दोनों नंबर का, उसमें जो कॉमन हो, उसमें जो कॉमन हो वही तो होते हैं। इसमें कॉमन क्या होता है, ये कॉमन है, क्या हो गया एचसीएफ 30। ठीक, एलसीएम के लिए देखते हैं। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो भी कॉमन हो इन दोनों में, जो कॉमन हो और जिसकी पावर ज्यादा हो उसको लेते हैं। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है। यहां कॉमन क्या है 13 है, उसमें पावर 1 है, 13 है उसमें भी पावर 1 है। तो यहां पे कॉमन क्या है 13 है और पावर 1 है। 2 लेंगे इंटू 13 लेंगे और 7 लेंगे, और ये 13 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि एक जो कॉमन हो ना वो उसको हमने ले चुका है, हमने ले लिया है, तो ये हो जाएंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो गया 90 इंटू 7 13 इंटू 7 91, 91 इंटू 2 182। ठीक है ना, एलसीएम ये आ गया 182। अब क्या है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम और एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर्स। टू पेयर्स कौन, प्रोडक्ट ऑफ 26 इंटू 91। तो एलसीएम क्या है 182 इंटू एलसीएम, और एचसीएफ ये है 26 इंटू 91। अब ये दोनों क्या हो इक्वल होनी चाहिए। ये आ गया। ठीक है, यहां से एक बात ध्यान रखना, जो थ्योरम में भी कहा गया था कि एलसीएम और इनटू एचसीएफ क्या होता है प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर्स, ये है। उसी तरह से इसमें देखना है। तो पहले क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं 5 2 टाइम्स क्या हो गया 2, और ये 11 5, और ये क्या 5। अब कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 3 टाइम्स भी हो सकता है 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा अब क्या 5 टाइम्स 71, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। दूसरा है 92,
2 टाइम्स ये क्या 4 6, फिर 2 टाइम्स, फिर क्या 23 1, तो दूसरा क्या हो गया 92 का, ये 510 ये, और 92 का क्या हो गया 2 × 2 × 23। अब दोनों में देखना है, अब इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर × 23, ठीक। अब एचसीएफ निकालना हो तो अभी मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पावर हो ना उसको लेते हैं। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 पर क्या है 2 है, इसको ले लिया। नहीं एचसीएफ निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है तो जो कॉमन हो उसको लेना है। कॉमन क्या है यहाँ 2 ही कॉमन है ना, 2 ही कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया 2, ठीक है। एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना हो तो जो हाईएस्ट पावर होते हैं ये 2 पर इसको ले लिया, इस 2 को छोड़ना है, फिर क्या ले लिया 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 70, फिर क्या है 23, ठीक है। ये हो गया, तो HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, HCF क्या है 2 इंटू LCM 2 इंटू, इसको सॉल्व करना जो भी आएगा नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ 510 इंटू 92, ये जो भी आएगा वो इक्वल होने चाहिए। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलत हो, लेकिन आप चेक कर लेना, प्रोसेस यही है। उसी तरह से इसका निकालना 336 2 टाइम्स 1 6 8 2 8 4, फिर क्या 2, फिर 4 1 2, फिर 2 21 3 7 7 1 54, फिर क्या 2 27, फिर क्या 3, तो 9, फिर क्या 3, फिर क्या 3, फिर क्या 3, ये हो गया 336 का 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 3 × 7, और 54 का क्या आ गया 2 × 3 × 3 × 3 × 1। तो अब इसमें देखना है आपको कि हाई कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो 2 है और एक क्या है 3 है, यही है कॉमन। इसको कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 × 3 × 7, इसको कैसे लिखते हैं 2 × 3 पर पावर 3 × 1, है ना। तो इसके बाद जो HCF होगा वो क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2 और 3, तो इसका क्या हो जाएगा 6। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा जो हाईएस्ट हो, तो हाईएस्ट क्या है 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर क्या 3 इंटू 7, इसको सॉल्व करना, ठीक। तो एक तरफ 6 इंटू 4 पर पावर 2 पर पावर क्या 4, यानी 16 इंटू 27 इंटू 7, और प्रोडक्ट 2 नंबर 336 इंटू 54, इसको सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपने पहले पढ़ा है, वही बात है, वो दो डिजिट का था इससे पहले वाला, ये है
3 डिजिट का। इसमें क्या है 2 12 2 टाइम्स क्या 6, फिर 2 टाइम्स 3 1, तो 12 का क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब क्या है 15, 15 का देख लेते हैं 3 5 5 1, तो 15 का क्या आ गया 3 इंटू 5, ठीक। और 21 का फैक्टराइज करते हैं 3 टाइम्स 7 7 1, है ना। तो 21 का करने पे क्या आ जाता है 3 इंटू 7। तो कह रहा है HCF पहले ढूंढ लो। HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा तीनों में कॉमन क्या है, तीनों ये जो 12 15 और 21 है उसमें कॉमन क्या है, वो कॉमन बस 3 ही है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3, ठीक। अब LCM के बारे में सोचना है। LCM क्या हो सकता है, LCM हो सकता है इसका 2 पर स्क्वायर इंटू और क्या 3 यहाँ है 3 यहाँ 3 इंटू अब क्या 5 इंटू क्या 7, ठीक है। ये हो सकता है बस, यही होगा, यही करना है। उसी तरह इसमें भी करना है 17 का HCF और LCM ही तो फाइंड करना है ना। हो गया फाइंड 17 1 टाइम्स 17 का क्या हो गया 17, 23 1 टाइम्स 23 का क्या 23, 29 क्या हो गया 21 टाइम्स। अब क्या हो गया 29 का 1 टाइम्स 29 इंटू 1, ऐसे लिख लो। अब इसमें क्या कॉमन है, कॉमन 1 है, इसलिए मैं लिखा हूं इसको 1। तो HCF क्या हो जाएगा 1, HCF 1 होगा। LCM क्या हो गया 17 इंटू 23 इंटू 29। इसके इस सब का जो मल्टीपल जितना भी आएगा वही इसका क्या होगा LCM। इसको करके आप लोग देख लेना। उसी तरह से इसमें है क्या है 8 का अगर करोगे 4, फिर क्या 2, फिर क्या 2 1, तो 8 का क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको आप लिख सकते 2 पर पावर क्यूब। 9 का आप देख लो करके 3 टाइम्स 3 1, तो 9 का करोगे 3 इंटू 3, ये क्या हो गया 3 पर पावर 3 का स्क्वायर 3 पर पावर 2। 25 का उसी तरह से आप देख लो 25 का 5 टाइम्स 5 5 1, तो 25 का अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 पर क्या स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लगा लो, 1 तो है ही कॉमन। तो HCF क्या हो गया 1, HCF 1। LCM आप देख लेना, टू है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5, यही होगा। एक सेकंड रोक लो। इसका आप निकालना, जो भी आएगा वही होगा क्या इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको HCF दे रखा है, 2 नंबर हैं 306 और 657। इसका HCF दे रखा है 9 और LCM इसी नंबर का निकालना है। ये क्वेश्चन दे रखा है,
ठीक है ना। तो HCF अगर इसका देखो तो 9 है, LCM निकालना है, ठीक है ना। तो LCM अगर निकालना हो तो 306 का फैक्टराइज करते हैं। अब 3 टाइम्स 1, ये क्या आ गया इसका, अगर 306 को अगर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, तो 2 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 70 और 657 इसको करते हैं। इसको करने पे क्या होगा, 3 से 3 2 और 1 और ये आएगा, फिर 3 टाइम्स 7 3। अब तो आएगा नहीं, अगर 1 कर दूं, है ना, 3 इंटू 2 6 1 और 2 9 3, ये सही है। ठीक है, ठीक है। 3 6 5 7, ये क्या आ गया, ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 73, और इसमें क्या है 3 का स्क्वायर और इंटू 73। अब इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट तो कुछ है नहीं, दोनों इक्वल ही है, तो क्या हो गया एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 पर इंटू 17 इंटू, ठीक है ना, एलसीएम। तो इसका जो भी आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वही क्या हो गया इसका एलसीएम, आप लोग निकाल लेना क्या जो भी आए, ठीक। आगे क्वेश्चन है जो 5 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है चेक वेदर 6 पर पावर n कैन end with the digit 0 for any natural number n। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 पर पावर कोई भी नेचुरल नंबर हम रखते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी रखना हो रखते हैं, तो क्या उसकी वैल्यू जो आती है उसका लास्ट डिजिट है वो क्या 0 होता है, इसको चेक करना है। एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर 10 है ना, 10 अगर मान लो 10 कोई नंबर है, उस पर नेचुरल नंबर हमने स्टार्ट किया लेना पावर n के रूप में 1, तो ये क्या आएगा 10, लास्ट डिजिट क्या है 0। 100 10 ही रख लो, 10 पे अगर 2 क्या आया 100, लास्ट डिजिट 0, 10 पे क्या 3, इसका 1000, लास्ट डिजिट 0। उसी तरह से 4, तो क्या हो गया 1 1 2 3 4, ये क्या हो गया 0। दूसरी बात क्या है, इसमें जब हम इसका फैक्टर निकालते हैं तो 2 आता है और 5 आता है, 10 का फैक्टराइज करते हैं, 10 का करते हैं क्या आता है 2 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। अगर 100 का करें 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 से 5, फिर 5, 100 का करते हैं तो क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 पर स्क्वायर इंटू 5 पर स्क्वायर, यही आता है। 1000 का करूं अगर क्या आएगा 2 टाइम्स, फिर 2, फिर क्या 2 टाइम्स 125, फिर क्या 5, तो 25 और फिर क्या 5, तो क्या 5, फिर क्या 5, तो 1, तो
1000 को करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये 3, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 पर पावर क्यू और 5 पर पावर क्यू। एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, आप इसको देखना, 10 है ना, 10 इसका मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी फैक्टर निकालते हैं 10 का 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1, यानी 1 0 है लास्ट में, तो पावर क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 2 0 है तो क्या आ रहा है, 2 पर पावर 2 और 5 पे पावर 2। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 आ रहा है। ये चीज ये बता रहा है कि जितने भी पावर है ना, दो चीज बता रहा है, इसमें गौर करने वाली बात है। लास्ट जीरो, जिसके लास्ट में जीरो आए, जिस भी नंबर के लास्ट में जीरो आए, उसमें आप देखना जितने जीरो होते हैं उसमें एक चीज कॉमन है, जिस भी नंबर के लास्ट में जीरो, अच्छा मान लो कि 120 है, चलो इसको ही देख लो, 2 60 2 30 2 50 3 5। ठीक है, इसका देखना एक चीज, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। एक बात यहाँ पे समझ में आई, इसके बाद दो तीन बातें यहाँ समझनी है। एक तो जीरो लास्ट में हो ना, वहां पे जो बात होगी उसमें 2 और 5 तो आएंगे ही आएंगे, ये कंपलसरी है। लास्ट में जीरो है, सब में 2 और 5 है, यहाँ पे लास्ट में जीरो है। नंबर दूसरा कुछ भी हो सकता है, मान लो 40 है, लास्ट में जीरो है, 2 से करवाते हैं 20, 2 से 10, 5, 2 से 5, फिर 5, इस तरह से ही। मान लो 70 है अगर कोई नंबर, 2 से 35 है ना, 5 7 7, तो 2 आया, 5 आया, 7 आया, लास्ट में ये जीरो है, लास्ट में जीरो, 2 और 5 आया ही है, कंपलसरी है। तीसरा नंबर कुछ भी हो सकता है, चौथा नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 ये कॉमन है, ये कंपलसरी है, आना ही आना है। ठीक है ना, एक तो जीरो जिसके लास्ट में हो, यानी जीरो जिसके लास्ट में हो, उसमें क्या होता है, 2 और 5 कंपलसरी है, ये आना ही आना है। थर्ड फोर्थ नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां से ये बात समझनी थी। उसमें कह रहा है कि 6 पर पावर n है, और उस n की वैल्यू अगर कुछ भी रखूं, 6 पर पावर मान लो 1 रखूं, तो क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगर इसका फैक्टर करूं तो 2 है और 3 है। ठीक है ना, 2 और 3 है। अगर यहां पे 5 होता तो इस क्या होता, जीरो आता लास्ट में, 5 है नहीं, है ना, 5 है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये कह रहा है कि 6 पर पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, इसका क्या होगा, नो। क्यों क्यों, तो पता ही है आपको, 4 end with 0 2 and 5। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस क्या आर कंपोजिट नंबर, ये नंबर और ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले आपने पढ़ा है, जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है मान लो 2 3 5 7। ठीक है ना, यानी इसका हम जब फैक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, 2 इंटू 1
3 इंटू 1, 5 इंटू 1, 7 इंटू 1, इस तरह से होता है। यानी जब इसको इसका फैक्टराइज करते हैं तो कॉमन क्या आता है, 1 ही आता है और कुछ भी नहीं आता है। तो HCF इसका हमेशा क्या होता है, 1 होता है प्राइम फैक्टर में, ये पढ़ा था। और जो यहाँ पे कंपोजिट देखना है, कंपोजिट नंबर देखना है, वो मान लो 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, इस तरह से कई सारे हैं। इसका जब हम करते हैं, मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, आप देख लो 9 ही देख लो, है ना, 3, 3, 9 भी है, 9 का अगर करो क्या होता है, 9 भी है, 3 है, 3 है, 1 है, ठीक। 8 का देख लो, 2, 4, 2, 2, क्या 2, है ना। तो 8 का अगर देख लो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, क्या 2 पर, ये है। तो इसमें आपने देखा है, इसमें अगर देखो तो इसका HCF क्या होगा, हमेशा प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, किसी भी नंबर का, वो 1 होता है। इसका जो होता है वो कुछ भी हो सकता है ना। ये बातें हैं इसमें, यानी इसमें कॉमन एक ही चीज होगा, इसमें कॉमन दूसरे चीज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इसको देखें तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये एक नंबर है। दूसरा क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस क्या 5। कितने टर्म्स हैं दोनों में, कितने टर्म्स हैं, एक तो आपको 2 टर्म्स है। कैसे, एक तो ये टर्म्स है, दूसरा ये टर्म्स है। इसमें भी एक तो ये टर्म्स है और दूसरा ये टर्म्स है, 2 टर्म्स है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टर्म्स है, दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। इसमें 13, इसमें 13, दोनों में 13 है, तो कॉमन क्या है, 13 है। 7 इंटू 11 इंटू 13 सॉरी 1 है ना, और प्लस क्या 1 लिख सकते हैं। कॉमन ले लिया 13 की जगह क्या 1, और यहाँ प्लस है, प्लस और 13 है, तो कॉमन चूंकि ले चुका हूं तो 1, ठीक। तो कॉमन क्या हो गया, एक के अलावा हमने देखा कि प्राइम नंबर है ना, कॉमन क्या आता है हमेशा, वो 1 होता है प्राइम नंबर में। इसमें क्या है, एक के अलावा क्या आ गया, कॉमन 13 आ गया, है ना। कॉमन क्या आ गया 13, तो कॉमन 13 आया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। बिकॉज कॉमन number is other than 1, ठीक है ना। उसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हो, है ना। जैसे 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, कॉमन ले लो 5। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5, ठीक है। कॉमन क्या आ गया 5, ये अदर देन 1 है ना। प्राइम नंबर में फिर से क्या पढ़ा कि हमेशा क्या होगा, कॉमन 1 होगा। यहाँ 1 के अलावा है ये 5, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। वाई, बिकॉज लिख देना है आपको, लिख देना है, बिकॉज कॉमन नंबर अदर देन
1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर।